आज पूरे संगठन के लोग पहुंचे हैं और इस समय ज्ञापन देने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के बड़े ही समझदार अधिकारी का इस तरह से चले जाना समाज के लिए बड़ा दुखदाई है, दर्दनाक है। और जिन लोगों ने ये परिस्थिति उत्पन्न की है, उन परिस्थिति को, इन चीजों से हमें एकदम से उन लोगों का विरोध है और उन लोगों को बिल्कुल उनसे नौकरी से हटाना चाहिए और हमें न्याय चाहिए। उनको गिरफ्तार करो, डीजीपी को भी और एसपी को भी, तब हमारा ये जो न्याय मिल पाएगा। जी जी जी। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे इनको, इस परिवार को, इस समाज को और पूरे हरियाणा के जो संवेदनशील आदमी हैं सबको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम तो ये सरकार से अपील करेंगे, सद्बुद्धि दे सरकार। सद्बुद्धि की बात करें, समाज सरकार को सद्बुद्धि मिले, क्या कहेंगे? ये जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, परिवार को न्याय दिलाया जाए और जो हमारे एससी समाज है उसको एकता के लिए अपील करते हैं, सब एक हो जाओ। क्या कहेंगे बच्चों? आज मेमोरेंडम देने आए हैं, सोई सरकार को जगाने आए हैं। पूरा दलित समाज करनाल में इकट्ठा हुआ है और ये प्रोटेस्ट केवल करनाल में नहीं, हरियाणा के सभी जिलों में हो रहा है। कोई एक दिन पहले हुआ है, कोई कल होना है। ये लगातार मुहिम जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे जो दिवंगत आईपीएस साहब पूर्ण कुमार जी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस सरकार को बता दें, या तो ये सरकार जाग जाए, दलितों पर उत्पीड़न बंद कर दे, जातिवाद बंद कर दे, नहीं तो ये जो आंदोलन है ये 2 अप्रैल जैसा ही आंदोलन होने जा रहा है। मैं सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ। सरकार देखिए नार साहब, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जो एसपी साहब, जो एसपी रोहतक है, जो एसपी रोहतक है, वो पहले भी गुनाहगार है। नू में उसने दंगे बढ़वाए, खनौरी बॉर्डर पर किसानों के ऊपर लाठी उसने चलवाई, 18 साल का नौजवान लड़का गोली से उसने मरवाया। और इसमें क्या शक तो बचता ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें शक की। तो ये अपराधी है, अपराधी था और अपराधी ही है ये। मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया करके इसको निलंबित किया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। जी जी, रागी जी। हाँ जी, नमस्कार जी सर। जैसे कि अब ये जो आंदोलन हमारा चला हुआ है, ये रुकने वाला आंदोलन नहीं है। जब तक न्याय नहीं होगा तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और ये जितनी भी वारदात होती है सभी इसी सरकार में क्यों हो रही है। बीजेपी सरकार जो है इस टाइम एक नामर्दी वाली काम कर रही है। उनको एक ऐसा काम करना चाहिए था कि सबको साथ लेके चलना चाहिए था, ना कि ये भेदभाव बरतना चाहिए था। ये भेदभाव जो बरत रहे हैं ये गलत बरत रहे हैं। आगे हम इसका पूरा का पूरा विरोध करेंगे और पूरे की पूरी आवाज उठाएंगे और हम पूरे समाज के साथ इकट्ठा होकर चलेंगे। 2 अप्रैल का बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो जातिवाद के हिसाब से चल रहा है, हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। जिन लोगों में ये जातिवाद का जहर घुला हुआ है वो किस सदी में जी रहे हैं। ये कौन सी सदी चल रही है। ये लोग इसको कैसे सहन कर सकते हैं। ये कोई 12वीं 13वीं सदी थोड़ी है। ये कोई 12वीं 13वीं सदी थोड़ी है कि इन लोगों के साथ ये भेदभाव किया जाएगा। और इन लोगों को भी समझना चाहिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम क्यों सहेंगे। और इन लोगों को भी जो मनुवाद टाइप के लोग हैं, ये जो जिनके दिमाग में ये रहता है कि भी मनुवाद के तरीके से चलेंगे, वो नहीं चल सकते। अभी 21वीं सदी है, ये देखना चाहिए इनको कि भी हम इनके साथ कैसा व्यवहार करें। और ना ही इनको सहना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इस समाज को भी देखना चाहिए कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम क्यों इसको सहें। और आईएएस आईपीएस जो संविधान की शपथ लेते हैं, पूरे समाज के साथ कोई भेदभाव से कोई काम नहीं करेगा, फिर भी ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो हरियाणा प्रदेश के माननीय कुमार जी के साथ जो जुल्म जाती हुई है, अत्याचार हुआ है, एक जाति मनुवादी जाति सोच के तहत मतलब इस तरह का हुआ है हरियाणा प्रदेश में। आज दलित समाज का ये पहला कांड नहीं, इससे पहले भी
हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। इन्हीं के रखते बाद सर्व समाज के लोग, दलित समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग जिनके अंदर दुख और भय मतलब इस तरह का है, इस तरह की मतलब भावना है, गुस्सा है, वो सभी लोग इकट्ठा होकर आज डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि उस आदमी को FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी बीवी को उठा लेते, उसके बच्चों को उठा लेते, रिश्तेदारों को उठा लेते, लेकिन आज तक उसके पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बातचीत को मद्देनजर रखते हुए आज सर्व समाज के लोग, दलित समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग इकट्ठा हो गए और डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, ताकि जब उसकी आत्मा को शांति जब भी मिलेगी, जब भी उसका संस्कार किया जाएगा, जब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, वो गिरफ्तार हो, FIR दर्ज हो, गिरफ्तार हो और उसको न्याय